हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। प्रभु को महिमा देते हैं। हमने प्रभु की गीत गाए, प्रभु की वर्शिप की। सब कुछ जब हम खुदा की वर्शिप कर रहे थे तो हम खुदा की उपस्थिति को अपने बीच में देख रहे थे। अभी समय है कि हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। और आज जो मैं आपके साथ जिस हिस्से से बांटना चाहता हूँ, ये बहुत ही अद्भुत हिस्सा है जिसने पूरे संसार के इतिहास को बदल दिया। और प्रभु यीशु मसीह पहली बार इस पोर्शन में कलीसिया की बातचीत करते हैं, कलीसिया के बारे में बात करते हैं। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, उसके 13वें वचन से लेकर हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, उसके 13 वचन से मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ वचन 13 में, 16 अध्याय मत्ती 16 वचन 13 से। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया, या कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए ये वचन आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको प्रचार भी किया होगा, लेकिन आज के सुबह मैं फिर आप लोगों के साथ इस वचन को बांटना चाहता हूं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो प्रभु यीशु मसीह ने सवाल पूछे हैं वो भी बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, और जो चेलों के जवाब है वो भी हमें बहुत कुछ सोचने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए उत्साहित करते हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कैसरिया फिलिप्पी में से होकर जा रहे हैं। अचानक प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से एक सवाल पूछते हैं। पता नहीं चलते चलते प्रभु यीशु मसीह के माइंड में ये सवाल क्यों आया है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्यों यीशु मसीह ने किसी चीज को पूछकर, देखकर पूछा है, या क्यों, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर लिखा हुआ, और ना ही मैं इसके बारे में जानता हूँ। लेकिन जो सवाल है वो हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने सवाल क्या पूछा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने चेलों से प्रभु पूछ रहे हैं, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में पूछ रहे हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो मेरे बारे में क्या कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जानना चाहते थे कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। हालांकि प्रभु को पता है, लेकिन वो अपने चेलों के मुंह से सुनना चाहते थे। और जो दूसरा सवाल है वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पूछा है, और वो जो दूसरा सवाल ये है, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? पहला सवाल, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और जो दूसरा सवाल है वो है, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? जो पहला सवाल है वो हमारे लिए मायने नहीं रखता कि लोग यीशु मसीह के लिए क्या कहते हैं, लेकिन जो दूसरा सवाल है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या सोचता हूं, या मैं यीशु मसीह के बारे में क्या कहता हूं। आप जो वचन को सुन रहे हैं, आप यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोग, दूसरे लोग जो है वो यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं? तो जवाब क्या मिला? वहां पर लिखा है, उन्होंने कहा, कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया नबी कहते हैं, कुछ यिर्मयाह नबी कहते हैं, या दूसरे भविष्यवक्ताओं में से, दूसरे नबियों में से कोई एक कहते हैं। उन्होंने कहा, शायद ये मिलकर जवाब दे रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा अपने चेलों से कि लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो चेले जो है लिखा उन्होंने कहा, लिखा है।
इसका मतलब वो सब मिलकर जवाब दे रहे हैं। एक ने बोलागा ओ प्रभु जी, लोग आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। दूसरे ने कहा नहीं नहीं नहीं, लोग यार यिर्मयाह नबी कहते हैं। किसी ने कहा होगा नहीं नहीं, वो प्रभु के लिए तो एलिया नबी कहते हैं ना। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, लोग बोलते हैं ये कोई और नबी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है जो भी है, लेकिन तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। मेरे प्रिय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहता हूं और आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हो। जो सवाल यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा लोगों के बारे में कि लोगों का व्यू मेरे बारे में क्या है, तो चेलों ने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कुछ कहते यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते थे? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का और प्रभु यीशु मसीह का एक ही प्रचार था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो तौबा के बारे में प्रचार करता था। उसने कहा मन फिरो, मन फिरो, वो मन फिराव का बपतिस्मा देता था। और प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा शुरू की तो प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात से अपनी सेवा शुरू की। अगर आप मत्ती उसका 4 अध्याय उसकी 17 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू किया तो उन्होंने किस बात का प्रचार किया। लिखा है मन फिरो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे पास आ गया है। इसीलिए शायद प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते थे। जा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था उसने लोगों को बैप्टिज्म दिया और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह और उसके चेले भी लोगों को बपतिस्मा देते थे। ये बात भी हो सकती है। दूर क्या जाना है, अगर हम वहां के हेरोदेस के बारे में सोचें, वो जो वहां का किंग है, वहां का राजा है। अगर आप मत्ती उसका 14 अध्याय पढ़ेंगे, मत्ती 14 अध्याय उसके एक और 2 आयत में लिखा हुआ है, उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वे मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ्य काम प्रकट होते हैं। वहां का जो राजा है, जो हेरोदेस है, वो भी यीशु मसीह के लिए सोच रहा है कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिसको मरवा दिया गया था, हेरोदेस जिसने स्वयं यूहन्ना को मरवा दिया था, और वो कह रहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए इसके हाथ से आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कारों को देखकर वहां का जो राजा है हेरोदेस, देखा वो 1/4 देश का राजा था, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोच रहा है कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। और अगर हम मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ेंगे उसके 6 अध्याय में, वहां पर भी लिखा हुआ है कि जो हेरोदेस है उसने कहा कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। मरकुस 6 अध्याय उसकी 14 आयत को मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे ये सामर्थ्य काम प्रकट होते हैं। वचन 15 लिखा, अन्य लोगों ने कहा ये एलिया है, परंतु कुछ लोगों ने कहा ये भविष्यवक्ताओं में से किसी एक के समान है। देखिए, हेरोदेस के साथ जो लोग हैं उनके भी अपने अलग अलग विचार हैं। जो हेरोदेस राजा है वो कह रहा है ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, लेकिन वहीं पर लोग हैं, कुछ लोग बोल रहे कि ये एलिया है, कुछ लोग बोलते हैं यिर्मयाह नबी है, कुछ लोग बोलते हैं भविष्यवक्ताओं में से एक है। तो यही बात जो उस जगह पर फैल चुकी थी, उस देश में फैल चुकी थी, और प्रभु यीशु मसीह यही जानना चाहते थे अपने चेलों से। तो चेलों ने बताया प्रभु जी कुछ लोग आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलते हैं, तो इसीलिए मैंने बताया कि यूहन्ना और यीशु मसीह जो थे वो प्रचार करते थे स्वर्ग के राज्य का।
वो प्रचार करते थे, मन फिरो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो भी बपतिस्मा देता था, पानी का बपतिस्मा देता था, और प्रभु यीशु मसीह के चेले भी पानी का बपतिस्मा देते थे। शायद लोगों ने इसीलिए ये सोचा होगा, और हेरोदेस उसके आश्चर्य कर्मों को देख के सोच रहा है कि ये यीशु मसीह है। दूसरा शब्द जो है कि लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं, दूसरा शब्द उन्होंने बोला कि कुछ लोग बोलते हैं ये एलिया है। एलिया क्यों बोलते थे? क्योंकि प्रभु का दास जो पुराने नियम में एलिया भविष्यवक्ता है, उसके पास सामर्थ्य और वो सामर्थ्य काम करता था। एलिया ने प्रार्थना की और 3.5 साल तक पृथ्वी के ऊपर मेघ नहीं बरसा। एलिया ने प्रार्थना की और उसके बाद जमीन के ऊपर बारिश आई, और जब लोगों ने देखा, चेलों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा तो आंधी और तूफान भी मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने समुद्र के तूफान को कहकर शांत किया, तो लोग बोलते थे कि जैसे एलिया को कुदरत के ऊपर, नेचर के ऊपर अधिकार है, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह को नेचर के ऊपर अधिकार है। इसीलिए ये हो सकता है कि एलिया भविष्यवक्ता हो। तीसरा शब्द जो है वो यिर्मयाह का है। यिर्मयाह जो था वो अपने लोगों के लिए बहुत चिंता करता था, उसको अपने देश के लिए, उसको अपने लोगों के लिए बहुत पीड़ा थी, और वो हमेशा उनको परमेश्वर की बात बताता था। वो उनके लिए झूठी भविष्यवाणियां नहीं करता था, बल्कि सच्ची भविष्यवाणियां करता था। वो राजाओं को खुश नहीं करता था, वो हाकिमों को, अधिकारियों को खुश नहीं करता था, वो जो कुछ होता था वो वही बोलता था। और प्रभु यीशु मसीह भी मुंह देखकर किसी का न्याय नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह जहां गलती है वहां गलती बताते थे, जहां ठीक है वहां ठीक बताते थे, जहां सुधार की गुंजाइश है वहां वो करेक्शन करते थे। एक बात ये थी जो यिर्मयाह का और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने का ढंग एक था। यिर्मयाह नबी ने दूसरे नबियों की तरह कभी भी अपने हाकिमों को, कभी भी अपने राजाओं को खुश करने के लिए कोई भविष्यवाणी नहीं की। सारे जो भविष्यवक्ता थे यिर्मयाह के टाइम पर, वो कहते थे सब कुशल मंगल है। यिर्मयाह ने कहा नहीं, कुछ भी कुछ मंगल नहीं है, विपत्ति आने वाली है, सुधर जाओ। और प्रभु यीशु मसीह भी यही करते थे। प्रभु यीशु मसीह खुल्ला फरीसियों को और सदूकियों को बोल देते थे, हे कपटियों, तुम चुना फिरी हुई कब्रें हो। सब कुछ वो खुला बोलते थे, जो उनके बीच में वो कमियों को देखते थे। और यिर्मयाह भी ऐसे ही करता था। दूसरी बात जो थी वो यिर्मयाह की, यिर्मयाह जो था वो यिर्मयाह नबी अपनी कौम के लिए रोया करता था, उसको अफसोस होता था, वो परेशान था अपने देश को लेकर, अपनी कौम को लेकर। और यीशु मसीह भी अपने लोगों के लिए ऐसी ही पीड़ा रखता था। यीशु मसीह भी अपने लोगों के लिए रोते थे, प्रभु यीशु मसीह भी अपने लोगों के लिए परेशान होते थे, प्रभु यीशु मसीह को भी अपने लोगों के लिए पीड़ा होती थी। अगर हम मत्ती उसका 11 अध्याय को पढ़ेंगे तो मत्ती 11 अध्याय में ये बहुत ही फेमस है कि प्रभु यीशु मसीह कुछ शहरों के ऊपर अफसोस कर रहे हैं। कुछ नाम है जो यहाँ पर है, मैं पढ़ रहा हूँ मत्ती 11 अध्याय उसकी 20 आयत से लिखा हुआ है। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। प्रभु यीशु मसीह ने जिन शहरों में सेवकाई की थी, वहां के लोगों ने अपना मन नहीं फिराया था। उन्होंने चिन्ह देखे, चमत्कार देखे, उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? वचन 21 मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 21वें वचन में लिखा हुआ है, हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ्य काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन तुम्हारी दशा सूर और सैदा से भी अधिक सहने योग्य होगी। फिर वचन 23 में लिखा है, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ्य काम तुझ में किए गए, यदि सदोम में किए जाते तो आज तक बना रहता। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा सदोम की दशा से अधिक सहने योग्य होगी।
यीशु मसीह अफसोस कर रहे हैं जिन जगहों पर उन्होंने सेवकाई की। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हाय तुम पर, काश ये काम जो थे सूर और सैदा में, सदोम में किए होते तो सदोम नाश नहीं होता। सदोम कब का मन फिरा लेता, वहां के लोगों ने मन नहीं फिरा था। वो अपने लोगों के लिए रोता था, इसीलिए वो परेशान होता था। इसीलिए लोग बोलते थे कि ये यिर्मयाह नबी है, क्योंकि यिर्मयाह भी अपने लोगों के लिए रोता है। वो बहुत रोता है, वो परेशान हो जाता है। यिर्मयाह ने तो एक पूरी की पूरी किताब विलाप गीत के नाम पर एक किताब लिखी हुई है बाइबल में। एक पुस्तक का नाम है विलाप गीत। वो गीत है लेकिन विलाप के हैं। वो अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए परेशान था। इसीलिए लोग सोचते थे कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो शायद यिर्मयाह नबी है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये कोई और भविष्यवक्ता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भविष्य की बातें करते थे, स्वर्ग के राज्य की बातें करते थे, मनुष्य के पुत्र की बातें करते थे। वो स्वर्ग के राज्य की बातें करते, नरक की बातें करते थे। तो जब लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनते थे तो लोग सोचते थे कि ये कोई भविष्यवक्ता है। तो ये लोग जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उन्होंने जवाब दिया, प्रभु कुछ लोग तो आपको बोलते हैं कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कुछ बोलते हैं ये एलिया है, कुछ बोलते हैं ये यिर्मयाह नबी है, कुछ बोलते हैं कि ये कोई और नबियों में से है। अब प्रभु यीशु मसीह ने उनको सवाल किया। देखो कौन सा सवाल है प्रभु ने कहा, जब उन्होंने कहा, वचन 15 में लिखा है, उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। अब लोग मेरे लिए क्या कहते हैं वो तो मैंने सुन लिया, अब तुम बताओ कि तुम मुझे क्या कहते हो, तुम मुझे क्या कहते हो। ठीक है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये है वो आंसर जिसने पूरे संसार की हिस्ट्री को बदल दिया। अब प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, मैं इस आयत पे बाद में आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। मांस और लहू कभी भी ये स्वीकार नहीं कर सकता कि यीशु मसीह जो यीशु मसीह है वो परमेश्वर का पुत्र है। जीसस क्राइस्ट इज सन ऑफ लिविंग गॉड। ये लहू मांस इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना वो इस बात को पचा सकता है जब तक खुदावन खुदा उनकी समझ को ना खोले। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, ये लहू और मांस ने, लहू मांस का मतलब जो तेरा शरीर है, जो तेरी बुद्धि है, इसने ये बात तुम पर प्रकट नहीं की, लेकिन जो स्वर्गीय पिता, मेरा पिता जो स्वर्ग में है, उसने ये बात तुम पर प्रकट की है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो लोग इस बात को समझ जाते हैं कि यीशु मसीह जो है वो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने कहा ये बात मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट की है, और मैं भी तुझसे कहता हूं तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया शब्द का इस्तेमाल किया है, और किस बात पर, जब पतरस ने ये बोला कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु ने कहा ये बात तुझे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट की है। संसार के लोग इस बात को नहीं पचा सकते, वो आपसे बहस करेंगे, वो आपके साथ डिबेट करेंगे, वो कहेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको परमेश्वर की संतान होने का हक मिल जाता है। वे ना लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से पैदा हुए, बल्कि वो खुदा से पैदा हुए हैं। हालेलुया। पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस ने तो अपना जवाब दे दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हैं, आप यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी जिंदगी इसी बात पर निर्भर है, आपका उद्धार इसी बात पर निर्भर है कि आप यीशु मसीह को क्या कहकर मानते हैं। आप भी क्या लोगों की तरह
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यिर्मयाह नबी या कोई और भविष्यवक्ता या एलिया कह के मानते हैं। अगर आप भी लोगों की तरह, दूसरे लोगों की तरह ऐसा मानेंगे तो आपका उद्धार नहीं है। आपका उद्धार इस बात पर डिपेंड करता है कि आप यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके मान लीजिए। आप मान लीजिए कि वही मसीहा है। लोग यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हैं, उससे आपका उद्धार नहीं होगा। कोई कुछ भी यीशु मसीह के बारे में सोचे, लेकिन आप यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को अच्छा टीचर मानते हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को अच्छा गुरु मानते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो हीलर है, वो चंगा करने वाला है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो रब्बी है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि जैसे और ऋषि मुनि पीर पैगंबर आए हैं, वो भी उनमें से एक है। लेकिन जो ये बात मान लेता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जीवते परमेश्वर का पुत्र, और वो मसीह है, उसी का उद्धार होगा। उसी का, हमारा उद्धार इसी बात पर डिपेंड करता है। हम यीशु मसीह को अगर एक नबी की तरह मान लेंगे, उससे हमारा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे नबी आए लेकिन उद्धार करता नहीं। बहुत सारे नबी, आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह नबी है, नबियों में से एक नबी है जैसे दूसरे नबी है, लेकिन वो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। मेरे प्रिय पतरस ने कहा, तू जीवते खुदा का बेटा मसीह है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यू आर द सन ऑफ लिविंग गॉड। हालेलुया। तू जीवते खुदा का बेटा है। जब आप यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को खुदा का बेटा करके मान लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। क्या लिखा है? ये बात लहू और मांस ने तुम पर प्रकट नहीं की, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट किया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह नबी है, कुछ एलिया कहते हैं, कुछ यिर्मयाह कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह सिर्फ नबी ही नहीं है। हाँ, वो नबी है क्योंकि वो भविष्य की बातें करते थे, उन्होंने भविष्यवाणियां की, लेकिन वो नबी के साथ साथ वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। परमेश्वर का बेटा है, वो खुदा का बेटा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको बताना होगा। प्रभु ने कहा, तू पतरस है, पतरस मतलब एक छोटा पत्थर है, और प्रभु ने कहा, मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, मैं बड़ा पत्थर हूं, बड़ी चट्टान हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू पेट्रोस है, एक छोटी चट्टान, और मैं पेट्रा हूं, मैं खुद अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया बनाने का वायदा कर रहे हैं। जो लोग इस चीज को समझ आते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वही कलीसिया के खंबे होते हैं, वही कलीसिया के जीवित पत्थर होते हैं, वही कलीसिया के पेट्रोस होते हैं। हम लोग यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हैं? मैं यीशु मसीह के बारे में, मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या सोचता हूं? और सबसे बड़ी बात, आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं? अगर आप भी लोगों की तरह कहते हैं कि हाँ वो एक अच्छा गुरु है, हाँ वो भी एक नबी है, हाँ वो चंगा करने वाला है, हाँ उसकी शिक्षाएं बहुत अच्छी थी, हाँ वो एक अच्छे क्रांतिकारी थे, लोग क्रांतिकारी भी मानते हैं यीशु मसीह, हाँ वो अच्छी सेवा करने वाले थे, हाँ वो चमत्कार करने वाले थे, इस बात से हमारा उद्धार नहीं होता जब तक हम ये नहीं स्वीकार करते कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्योंकि वो लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे। हमारे जीवन में जब मसीहा आ जाएंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर का राज्य आ जाता है।
एक बार फिर से बोलना चाहता हूं, लोग यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं ये मायने रखता है। आप यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है? जो लोग इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मेरे साथ आंखें बंद करें, उसकी वर्शिप करें, उसकी तारीफ करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम लोग अपने मनों को फिराएं क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ठीक खाला बना हो शी खाला बशा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name, Jesus, Son of God, worthy is your name. धन्यवाद पिता, तेरा नाम योग्य है। तू परमेश्वर का मेमना है और परमेश्वर का पुत्र है, जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। प्रभु जी, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं वो मायने नहीं है। प्रभु जी, मैं आपके बारे में क्या कहता हूँ वो मायने है। प्रभु, जैसे पतरस ने कहा, प्रभु मैं भी अपने अनुभव के साथ कहता हूं कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु यीशु मसीह, मैं इस बात का प्रोक्लेम करता हूं, इस बात की घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं, जितने लोग इस बात को ग्रहण करते हैं, प्रभु उनको ब्लेस कर प्रभु जी, दया कर। सुनने वालों के ऊपर तेरा अनुग्रह हो जाए प्रभु। हमारी कलीसिया को अपने लहू में छुपा। तेरे तमाम सेवकों संतों के लिए पूरे विश्व भर में प्रभु, हमारे प्रियजन, हमारे मित्र लोग और प्रभु तेरे सेवकों के लिए दुआ करते हैं। गोशन चर्च रामबन के लिए, जम्मू कश्मीर की सारी कलीसिया के लिए, भारत की कलीसिया के लिए प्रभु जी, जहां जहां हमारे प्रियजन है प्रभु जी, सब कलीसियाओं के लिए, तेरे सेवकों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपना अनुग्रह करो प्रभु। हमारे देश के ऊपर दया करो प्रभु, हमारे देश के ऊपर दया करो। तेरा अनुग्रह, तेरा फजल हम सबके ऊपर बना रहे प्रभु। जो लोग बीमार हैं आप उनको चंगा करो, जो लोग जरूरतमंद हैं प्रभु आप उनकी जरूरतों को पूरा करें प्रभु जी। जो लोग इन दिनों में प्रभु दुख में है, आंसुओं में है प्रभु, तू उनको तसल्ली दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। लोग प्रभु जी तुझे मसीहा करके ग्रहण करें, उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। लोग अंगीकार करें कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। ब्लेस करो, दया करो प्रभु जी, सबके ऊपर तेरा फजल हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की हिफाजत शराकत गोशन चर्च के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।